फ्रेंड, नमस्कार दोस्तों। आज हम 85 डेज का चैलेंज लेकर आप लोग के सामने आ गए हैं और आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वार्म अप से। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। कोई सोफा या चेयर है तो उस पर पैर रख के थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करेंगे। 3 4 5। सोफा या चेयर जो कुछ भी है वो वॉल से टच होनी चाहिए, नहीं तो कई बार स्लिप हो जाते हैं, चोट लग जाती है। चलिए थोड़ा सा अपनी हील को उठा करके जंपिंग करेंगे। जो लोग जंपिंग नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा हैवी वेट है, वो इस तरह से अपने नी को ऊपर उठाएंगे आराम आराम से। पर करेंगे जरूर, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कुछ ना करने से कुछ करना बेटर होता है। दोनों साइड में हल्का हल्का मूवमेंट लेंगे। अगर पैर में या कमर में दर्द है तो इसको अवॉइड कर दें। अब दोनों हाथों को कमर में पे रख के फिर दोनों साइड में मूवमेंट लेंगे। कमर में दर्द है तो बहुत आराम से करें। हाथों को इंटरलॉक करके सर पे ले जाएंगे और सर पर रखेंगे। ठीक है। अब हाथों को पीछे पकड़ के आगे झुकेंगे, पीछे झुकेंगे, बाएं और दाएं, आगे पीछे बाएं और दाएं। ठीक है। अब एक हाथ कमर पे रख के अपनी एक हील को टच करेंगे, फिर दूसरे हाथ से करेंगे। कमर को पूरा सपोर्ट देना है अपने हाथ से ताकि क्रम्प ना आए। ठीक है। अब भागने का पोस्चर बनाएंगे। दोनों हाथों को आगे लाएंगे और जोड़ते हुए पीछे ले जाएंगे। ठीक है, ये इधर से करेंगे। चलिए अब दोनों हाथों को घुमा के नीचे रखेंगे। जिन लोगों का बीपी हाई है वो इसे रहने दें। अब पैर से आगे को किक मारेंगे। जैसे फुटबॉल खेलते। पीछे मारेंगे, फिर साइड में, फिर दूसरे पैर से दूसरी साइड में। ठीक है। अब नी पर बैठ जाएंगे। बहुत आराम से बैठना होता है, और जिन लोग की नी में दिक्कत है वो लोग नीचे या तो कुशन रख लें या कोई सॉफ्ट ब्लैंकेट रख लें। एक तरफ को मूवमेंट लेंगे पूरी बॉडी का धीमे धीमे, फिर बैक, फिर दूसरी साइड लेंगे, फिर बैक। अब आराम से पीछे जाएंगे, फिर थोड़ा सा आगे आएंगे आराम से, फिर पीछे, फिर आगे, फिर एक साइड, फिर बहुत आराम से दूसरी साइड, फिर पीछे, फिर आगे। अब पूरा पीछे जाके बैठ जाएंगे और सर को नीचे झुका देंगे। फिर दोबारा करेंगे। ब्रीथिंग नॉर्मल रहनी है। अब आराम से बैठ जाएंगे। जैसे मैं डेली बताती हूँ, अगर आप 45 प्लस हैं तो कृपया बेड से एकदम नीचे पैर न रखें, थोड़ा सा
बॉडी को वार्म अप कर लें, उसके बाद आराम से बेड से नीचे उतरें। वार्म अप में कुछ ज्यादा नहीं लगता है, 1 से 2 मिनट मुश्किल से लगते हैं। आप लोग को मैं प्रॉपर बता देती हूँ क्या क्या करना होता है। पहले हाथों को अपने ऐसे कर लेंगे, फिंगर लॉक करके ऊपर से नीचे रख लेंगे, फिर हाथों को आगे ला करके इस तरह से मुट्ठी खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे। फिर कलाइयों को दोनों साइड रोटेट करेंगे। थंब अंदर, थंब बाहर, थंब अंदर, थंब बाहर, थंब अंदर, थंब बाहर, थंब अंदर, थंब बाहर। फिर हथेलियों को ऊपर उठा के कंधे पे रख लेंगे और कंधों को रोटेट करेंगे बोथ साइड, राउंड द क्लॉक एंड अराउंड द क्लॉक। ठीक है। अब अपने गर्दन को हल्का हल्का दोनों साइड में मूवमेंट करेंगे, बहुत हल्का हल्का करना है, क्रम्प ना आ जाए। फिर गोल गोल गर्दन को घुमाएंगे बोथ साइड, अराउंड द क्लॉक एंड। ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अपने पैरों को सीधा करेंगे और अपने हाथों को नी पर रख लेंगे और पैरों को इस तरह से मूवमेंट करेंगे। फिर पंजे को आगे, पंजे को पीछे, पंजे को आगे, पंजे को पीछे। फिर पैरों की फिंगर ऊपर नीचे करेंगे। फिर सीधे बैठकर अपने हाथ से मुक्का बना के रीढ़ की हड्डी से लेकर के नी तक लाना है। आराम आराम से लाना है, बहुत जोर से नहीं मारना है। फिर नी पर हल्का सा मसाज देना है। फिर नीचे वाले पैरों को थोड़ा थोड़ा सा दबाते हुए लाना है। ठीक है। अब थोड़ा सा सूर्य नमस्कार कर ले, बस इतना ही आपको करना होता है। इसके बाद जो है आप आराम से अपना बिस्तर से उठ करके कोई भी काम कर सकते हैं। नहीं तो क्या होता है कि बॉडी बहुत 45 के बाद हार्ड होने लगती है, हड्डियों में लुब्रिकेंट्स खत्म हो जाते हैं, तो आपके संग कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है। चलिए अब करते हैं सूर्य नमस्कार। मैं आपको डेली बताती हूँ, मेरा सूर्य नमस्कार बहुत इजी वाला सूर्य नमस्कार है, लेकिन हमेशा कुछ ना करने से कुछ करना बेटर होता है, इसलिए करिए जरूर और इसके बेनिफिट भी होते ही हैं। चलिए अब बैठ जाइए थोड़ा रिलैक्स मोड में। कोई भी आसन करने के बाद 20 से 25 सेकंड तक थोड़ा रिलैक्स कर लेना चाहिए, तब उसके बाद नए आसन में जाना चाहिए। डीप ब्रीथ कर लेते हैं। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। जब इनहेल करते हैं तो अच्छी अच्छी फीलिंग लाएं कि आपके साथ बहुत सारी पॉजिटिविटी, बहुत ज़्यादा खूबसूरती, सब कुछ आपके अंदर आ रहा है। और जब एक्सेल करते हैं तब सोचें कि सारी मेरे अंदर की नेगेटिविटी बाहर जा रही है। आप चाहें तो मैनिफेस्टेशन भी डाल सकते हैं, जैसे कि मैं बहुत खूबसूरत लग रही हूँ, मेरा वेट लॉस हो रहा है, मैं प्रॉपर हो रही हूँ, मेरे हेयर ग्रो कर रहे हैं, मेरी स्किन बहुत ज़्यादा
ब्राइट हो रही है, मैं बहुत खूबसूरत दिख रही हूँ। कोई भी मैनिफेस्टेशन आप डाल सकते हैं इनहेल करते हुए और एक्सेल करते हुए, सारी अपनी प्रॉब्लम्स बाहर निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई काम नहीं बन रहा है तो कहते कि मेरा ये काम नहीं बन रहा है, इसको मैं आज अपनी बॉडी से निकाल रही हूँ। कुछ ही दिन में देखना आपने जो भी मैनिफेस्ट किया है वो जरूर कंप्लीट हो जाएगा। 3 टाइम्स बोला कीजिए, तब आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होने लगती है। अपने दोनों हाथों को रब करेंगे और फेस पर घुमाएंगे। दोस्तों 100 दिन कंप्लीट होने जा रहे हैं। मैं चाह रही थी आगे भी बढ़ाऊं, पर आप लोग के रेस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं आ रहा है, तो सोच रही हूँ अब आगे बंद कर दूं। अगर आपको सच में कुछ अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मैसेज कीजिए। अभी 2-3 दिन से तो एक भी मैसेज नहीं आया है, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस चैलेंज को 100 से 150 दिन का कर दूं तो प्लीज़ मुझे मैसेज ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए। चलिए अब थोड़ा सा बटरफ्लाई कर लेते हैं, वरना एक्सरसाइज तो मैं करती ही हूँ डेली, और मैं तो करती रहूँगी बट वीडियो नहीं डालूंगी। जिन लोग के कमर में प्रॉब्लम है वो इस तरह से कर लें इसको, या जो बिगनर्स हैं आज ही देख रहे हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ कि बटरफ्लाई ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं। ना करने से कुछ करना बेटर है, इसलिए कुछ तो बेनिफिट मिलेंगे। हाथों को पीछे लगा लें, एक पैर को ऊपर उठाएं, कुछ देर रोकें इसी तरह से, पैर एकदम टाइट रहना चाहिए। अब दूसरे पैर को उठाएं, फिर पहले पैर को, फिर दूसरे पैर को। अब थोड़ा सा पैरों को पीछे ले आए और अपनी मिडिल बॉडी को ऊपर उठाएं। ब्रीथिंग नॉर्मल रहती है, कुछ देर इसी तरह से रहें अगर रह सकते हैं तो, नहीं तो आराम से नीचे आ जाए। चलिए दोबारा करेंगे इसी को। हाथों को पीछे ले जाएं, पैरों को भी पीछे लाएं और मिडिल बॉडी को ऊपर उठाएं। एक बार और कर लेते हैं। ठीक है, अब अपने पैर को दूसरे पैर पे रख के हाथों से पीछे हाथ को पकड़ेंगे, कुछ देर इसी पोजीशन में रहेंगे। ब्रीथिंग नॉर्मल रहनी है। अब दूसरे पैर से करेंगे और हाथ भी पोजीशन चेंज कर देंगे। फिर से देख लीजिए। ठीक है, अब थोड़ी सी पुशअप लगा लेते हैं, डेली लगाते हैं। मेरे पुशअप भी इजी वाले हैं, लड़कों वाले या जिम वाले नहीं हैं, बहुत आराम से करने होते हैं। 20 to 100 या 210 तक जितना भी आपका स्टेमिना है आप लोग बढ़ा सकते हैं आगे, लेकिन स्टार्ट कर रहे हैं तो केवल 10-15 से ही करें। 1 2 3 4 5 6 7 अब आराम
आराम से लेट जाएं, दोनों हथेलियों में अपनी चिन को टिका दें। इससे कमर दर्द में बहुत आराम मिलता है। अगर थकान वाला कमर दर्द है तो इमीडिएट रिलैक्स होता है। कोई भी हैवी एक्सरसाइज करने के बाद आधा मिनट से 1 मिनट तक आप लोग रिलैक्स कर लिया कीजिए। चलिए अब आराम से बैठ जाते हैं, थोड़ा सी प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम से पहले थोड़ी बातें कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जिंदगी में टाइम तो कभी किसी के लिए रुकता नहीं है और ना कल कभी आता है। अगर आप सच में चाहते हैं वर्कआउट करें, स्लिम हो, स्मार्ट दिखें, या जो छोटी मोटी बीमारियां हैं जैसे कि बैक है, गैस्ट्रिक वगैरह, इन सब से अगर निजात पाना है तो योगा से अच्छा कोई भी मेडिसिन नहीं है। क्योंकि धीरे धीरे जब हमारी बॉडी एक एज में आने के बाद हम लोग उसको रिलैक्स मोड में रख लेते हैं तो अंदर एंजाइम बनने बंद हो जाते हैं। क्योंकि जब मूवमेंट ही नहीं हो रहा तो अंदर की प्रोसेस भी कम हो जाती है। जैसे कोई मशीनरी होती है, उसको जब हम यूज नहीं करते हैं तो वो बेकार होने लगती है। ऐसे ही हमारी बॉडी है, जब हम सिर्फ बहुत ज्यादा सीमित रह जाते हैं काम करने के लिए, छोटे बच्चे की तरह भागना तो नहीं है अब हमारा, ना कॉलेज जा रहे हैं ना कुछ काम है, तो अगर कंप्लीटली अगर हम वो भी हैं, ऑफिस लेडी भी हैं, तो अभी हम सारा काम एक टेबल पे बैठ के ही करते हैं। इसलिए योगा करना बहुत जरूरी है और ज्यादा टाइम आपको देना ही नहीं है। 15 मिनट अपनी बॉडी को देने हैं। कितनी देर लगती है यार, 15 मिनट तो हम लोग फोन देखते हुए ऐसे ही निकाल देते हैं। तो अपनी बॉडी का ध्यान रखिए, आपकी बॉडी ही आपका साथ देती है, बाकी कोई साथ नहीं देता। अगर आप आज बीमार पड़ जाती हैं तो कोई भी आपको 2 दिन से ज्यादा आपकी हेल्प नहीं करेगा, चाहे कितनी अच्छी आपके दोस्त हो, चाहे पतिदेव हो, चाहे बच्चे हो। तीसरे दिन से उनकी जो अपनी जिम्मेदारियां हैं वो उनको निभाएंगे कि आपकी बीमारी को देखेंगे। इसलिए खुद को स्वस्थ रखिए, हेल्दी रहिए, योगा कीजिए, खुश रहिए और अपने आप को व्यस्त रखिए। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा प्राणायाम कर लेते हैं। सबसे पहले हम करेंगे अनुलोम विलोम। आप अपने हाथों को रब कीजिए और फेस पर घुमाइए। आंखों पे केवल हाथ रखना है, टच करना है, ना कि पुश करना है। फिर धीरे से अपने आईब्रो को ऊपर की तरफ को पुश करते हुए, जो आईब्रो का पॉइंट होता है उसको हल्के से पुश करें। इससे आपकी थकान भी खत्म होती है, स्किन की चुर्नियां भी कम होती हैं। बहुत हल्के हल्के ऊपर की तरफ को पुश करना होता है और पॉइंट को ऐसे जैसे एक्यूप्रेशर में दबाते हैं, इस तरह से अपने पॉइंट को यहाँ दबाना होता है। ठीक है, चलिए अब करते हैं कपालभाति। ये एक बहुत प्यारा सूक्ष्म प्राणायाम है। इससे हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व होती हैं। सबसे ज्यादा तो हमारे चेहरे पे चमक आती है अगर हम कपालभाति करते हैं। और घर बैठे बैठे हमें 15 मिनट भागने का बेनिफिट अगर इससे मिल जाता है, अगर हम इसे 2 मिनट लगातार कर लेते हैं। लेकिन अगर आप बिगनर्स हैं और आज ही शुरू कर रहे हैं तो प्लीज इसको 2 मिनट ना करें। आप इसे 10 से या 20 से स्टार्ट करें, फिर आप इसे 240 तक आराम से ले जा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं।
कहता है कि आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो कौन कहता है कि आप फिट नहीं हो सकते? आप हिम्मत से लग तो जाइए, लेकिन हाँ ये है कि एक दिन में नहीं हो पाएंगे, आपको रेगुलर करना पड़ेगा, रोज करना पड़ेगा। 15 मिनट तो खुद को देने ही पड़ेंगे और डेली देने पड़ेंगे, एक दो दिन नहीं, कम से कम 15 दिन में इसका इम्पैक्ट आता है। ठीक है, 15 दिन आप रेगुलर करके देखिए, अपने वेट को पहले ले लीजिए 15 दिन पहले, बाद में 15 दिन बाद नोटिस कीजिए कि आपका वेट कितना लॉस हुआ है। उससे आपको हिम्मत आती है। इंच टेप से अपनी कमर को माप लीजिए कितनी आपकी कमर है, उसके बाद आप 15 दिन रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, देखिए 16वें दिन इम्पैक्ट जरूर आएगा। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आप एक्सरसाइज करें और आपका वेट लॉस ना हो। वेट लॉस नहीं भी होगा तो आपकी बॉडी में स्टेमिना तो बढ़ ही जाएगा, क्योंकि स्टेमिना मेन होता है, बॉडी की फिगर इतनी मेन नहीं होती है। ठीक है, मैंने कई पतले दुबले लोगों का भी स्टेमिना कम देखा है और हेल्दी लोगों का स्टेमिना हमेशा ज्यादा होता है। तो वेट उतना माने नहीं रखता जितना कि आपका स्टेमिना माने रखता है। तो अपना योगा से स्टेमिना बढ़ता है और आप हेल्दी रहते हैं। चलिए, लास्ट रह गया है हमारा ब्राह्मणी प्राणायाम, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आजकल बहुत अच्छे अच्छे फ्रूट्स आ रहे हैं, आप लोग फ्रूट के जूस पिया कीजिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे और जो शुगर की क्रेविंग होती है वो उससे कम हो जाती है। अगर आपका मीठा खाने का मन करता है तो कुछ जैसे अनार दाने हो गए, गाजर हो गई, इस टाइप की कोई भी चीज़ आप एकदम से ले लें और अपने मुँह में डाल लें, तो शुगर की क्रेविंग उससे कम हो जाती है। चलिए, नमस्कार दोस्तों, आज के लिए इतना ही। गुड बाय, लव यू ऑल। और मेरी वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हालांकि कुछ लोग कमेंट करते हैं कि हम लोग सब्सक्राइब किया आप लोगों से भीख मांगते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग को पसंद आती है वीडियो तो सब्सक्राइब कीजिए, और बाकी जब आपको अच्छा लगेगा तो आप खुद ही करेंगे। चलिए, बाय दोस्तों।